जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। यह पंक्ति भगवान शिव के दिव्य स्वरूप और अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करती है। भाल चंद्रमा सोहत नीके। भाल का अर्थ है माथा। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, जो उनकी शीतलता और सौम्यता का प्रतीक है। चंद्रमा शिव के व्यक्तित्व को अद्वितीय बनाता है और यह दर्शाता है कि शिव संहारक होने के साथ साथ सौम्य और करुणामय भी हैं। कानन कुंडल नागफनी के। कानन कुंडल का अर्थ है कानों में पहने हुए कुंडल। भगवान शिव के कानों में सांपों के फण के आकार वाले कुंडल हैं। यह उनके वैराग्य और शक्ति का प्रतीक है। नागफनी यह बताता है कि शिव का श्रृंगार भी साधारण नहीं बल्कि अद्भुत और चमत्कारी है। यह उनके अघोरी स्वरूप को भी दर्शाता है। संपूर्ण भाव। भगवान शिव का स्वरूप सौम्यता और शक्ति का अद्वितीय मेल है। उनके माथे पर चंद्रमा और कानों में नागफनी के कुंडल उनकी अद्वितीयता, सृष्टि के प्रति करुणा और संहारक शक्ति को दर्शाते हैं। यह उनके दिव्य स्वरूप का भव्य चित्रण है। प्रणव का अर्थ और महत्व। प्रणव ओम को नौका के रूप में वर्णित किया गया है, जो संसार रूपी महासागर से पार करवाने का साधन है। इसके भिन्न भिन्न अर्थ दिए गए हैं, जैसे प्र का अर्थ है संसार और न का अर्थ है नहीं। इस प्रकार प्रणव हमें संसार से मुक्त करता है। यह हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। इसके जप से साधक को नया ज्ञान और शुद्धता प्राप्त होती है। प्रणव के दो प्रकार, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल प्रणव नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र। सूक्ष्म प्रणवः ओम। स्थूल रूप 5 स्पष्ट अक्षरों से बना है, जो सभी के लिए उपयुक्त है। सूक्ष्म रूप उन साधकों के लिए है जो उच्च अवस्था में हैं। सूक्ष्म प्रणव के भेद। ह्रस्व प्रणव केवल अ, उ, म का जप। अ शिव का प्रतीक है, उ शक्ति का और म दोनों की एकता का। दीर्घ प्रणव अकार, उकार, मकार के साथ बिंदु, नाद, शब्द आदि को जोड़कर उच्चारण। यह गहन ध्यान और योगियों के लिए उपयुक्त है। प्रणव जप का महत्व और परिणाम। जो व्यक्ति प्रणव का 36 करोड़ बार जप करता है, वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर क्रमशः विजय प्राप्त करता है। सभी भौतिक तत्वों और अहंकार को जीतता है। अंततः शुद्ध योग की प्राप्ति करता है। जप योग के 3 प्रकार। क्रिया योगी बाहरी क्रियाओं में संलग्न। तपोयोगी तपस्या, संयम और परिमित भोजन द्वारा साधना। जप योगी शुद्ध मन से निरंतर मंत्र जप करता है। पंचाक्षर मंत्र की साधना विधि। गुरु से दीक्षा लेने के बाद शुद्ध स्थान पर, विशेषकर माघ और भाद्रपद के महीने में नियम पूर्वक जप करें। प्रतिदिन 1 बार भोजन करें, मौन रहें और इंद्रियों को वश में रखें। 5 लाख मंत्र जप करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दौरान शिवजी का ध्यान करें, जैसे वे गंगा, चंद्रमा और उमा के साथ विराजमान हैं। पुरस्चरण की विधि। अनुष्ठान के अंत में शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, आचार्य को दक्षिणा दें, गुरु को गाय और बैल भेंट करें, आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। जप से प्राप्त सिद्धियाँ। 5 लाख जप करने से शिवजी की कृपा मिलती है। 10 लाख जप करने से व्यक्ति ब्रह्मा का सामीप्य प्राप्त करता है। 1 करोड़ जप से व्यक्ति ब्रह्मा के समान हो जाता है।
इसके बाद साधक विभिन्न उच्च लोकों में स्थान प्राप्त करता है। शिवलोक की महिमा। शिवलोक पंचावर्णों से युक्त और कालातीत है। वहाँ रहने वाले भक्त हमेशा सुख और शिवजी के आशीर्वाद में रहते हैं। शिव भक्तों का सत्कार। शिव भक्तों की सेवा और उनके चरणों का पूजन करना अनगिनत तीर्थों में स्नान के समान फलदायक है। ब्राह्मणों को भोजन कराना और उनकी सेवा करना अनुष्ठान का महत्वपूर्ण भाग है। यह अध्याय हमें प्रणव के सूक्ष्म और स्थूल रूपों की शक्ति और शिव भक्ति के महत्व को समझाता है। नियमित जप और अनुष्ठान के माध्यम से साधक न केवल आत्मिक शुद्धि प्राप्त करता है बल्कि मोक्ष और शिव के सायुज्य को भी प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय।